सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अभी तक आप प्रायिकता की परिभाषा और उस पर आधारित छोटे छोटे क्वेश्चंस और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। वो क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे 0 लेवल के थे, लेकिन महत्वपूर्ण थे। उनमें से भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लेते हैं घटनाओं का बीजगणित, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट से क्या मतलब है? जैसे अपन संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, उसी तरह से घटनाओं को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो आप यहाँ देखेंगे। 2 या 2 से अधिक घटनाएं साथ साथ हो रही हैं, या उनमें से कोई एक हो रही है, या कम से कम एक हो रही है, ये किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे आप मैथमेटिकली, वो देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे सैम्पल स्पेस है, सैम्पल स्पेस को अपन एक बॉक्स से डिनोट कर देते हैं। एक बॉक्स बना दिया, ये सैम्पल स्पेस को डिनोट करते हैं आप। जैसे यूनिवर्सल सेट होता था, उसको आप बॉक्स से डिनोट करते थे, इसी तरह सैम्पल स्पेस को। और इसमें कोई इवेंट ए है, ए इवेंट को क्लोज कर्व से डिनोट कर देते हैं। और इसमें जो पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स उन बिंदुओं को शो करते हैं, या कह दो ए की अनुकूल स्थितियों को व्यक्त करते हैं जो ए के अंदर हैं। और जो ए के बाहर हैं वो सारे सैम्पल स्पेस के पॉइंट, ए के बाहर वाले भी और ए के अंदर वाले भी, वो सैम्पल स्पेस के पॉइंट को व्यक्त करते हैं। तो अपन सबसे पहले लेते हैं 2 घटनाओं का संग, यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स। तो यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स से मतलब क्या है? इसको सिंबल तो है आपके पास ए यूनियन बी। यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी, और यू कैन से ए प्लस बी, या आप कह सकते हैं इसको ए या बी, और इसको आप कह सकते हैं ए ओ आर बी। सभी का मतलब एक ही है। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है वो स्थितियां जो ए में हैं और बी में हैं। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है ए की सारी स्थितियां प्लस बी की वो स्थितियां जो ए में नहीं आई थी। अब वेन डायग्राम बना दें इसका, तो कैसे बनेगा? ये इवेंट ए हो गई, ये इवेंट बी हो गई, ये पूरा सैम्पल स्पेस हो गया। तो पहले ए के सारे पॉइंट्स, ए की सारी स्थितियां प्लस बी की वो स्थितियां जो ए में पहले से नहीं आई हैं, यानी ये स्थितियां। ये इस तरह से आप सारा ले सकते हैं। अब यहां लिखा है आपने या ए या बी, ए ओ आर और ए और बी, 2 तरह के या होते हैं मैथमेटिक्स में। पहले भी अपन ने डिस्कस किया है ये, फिर दोबारा डिस्कस करते हैं। 2 तरह के या होते हैं। किस किस तरह के या होते हैं अपन यहाँ लिखते हैं। या एक तो होता है एक्सक्लूसिव या, अपवर्जी या, एक्सक्लूसिव और, या कह दें, या अपन इसको लिख देते हैं ओ आर। और एक होता है इंक्लूसिव या, इंक्लूसिव और, सम्मिलन, सम्मिलन वाला या, इंक्लूसिव या। मैथमेटिक्स में हमेशा इंक्लूसिव वाला आता है। इंक्लूसिव में क्या है? इंक्लूसिव वाला जो या है उसमें और भी सम्मिलित है। जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ एग्जाम्पल ऐसे समझें, जैसे सपोज कोई एडवर्टाइजमेंट निकला, एक न्यूज़पेपर है, उसने एडवर्टाइजमेंट दिया कि ऐसे विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th के साथ अंग्रेजी या हिंदी का अध्ययन किया है। दोबारा से कोई एडवर्टाइजमेंट निकला, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट निकला, और किसी पोस्ट के लिए आपसे एप्लीकेशन मांगी गई है कि वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th के साथ हिंदी या अंग्रेजी पढ़ी है। अब जिन्होंने केवल हिंदी पढ़ी है वो अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने केवल अंग्रेजी पढ़ी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी पढ़ी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ क्या कहा था? वे विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने 12th के साथ हिंदी या अंग्रेजी का अध्ययन किया है। तो जिन लोगों ने केवल हिंदी पढ़ी थी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिन लोगों ने केवल अंग्रेजी पढ़ी थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं,
और जिन्होंने हिंदी और इंग्लिश पढ़ी थी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये जो या है यहाँ दे रखा है, ये इंक्लूसिव या है, ये सम्मिलन वाला या है। कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं? हु रीड हिंदी और इंग्लिश विद क्लास 12th, जिन्होंने 12th के साथ साथ हिंदी या अंग्रेजी की पढ़ाई की है वो वहाँ अप्लाई कर सकते थे, और जिन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों की पढ़ाई की है वो भी अप्लाई कर सकते थे। यानी कि इस या में वो और जो आपका है वो भी सम्मिलित है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी मेले में चले गए, मेला देखने गए, वहाँ मेले में जो स्टेज बना हुआ है वहाँ से डिक्लेयर हो रहा है, वहाँ से अनाउंस हो रहा है कि जिन लोगों ने रेड कलर की पैंट पहनी हुई है वो आए मंच पर और इनाम मिलेगी। जिन लोगों ने रेड कलर की पैंट पहनी हुई है वो आए, उनको इनाम मिलेगी। फिर दोबारा से कहा कि जिन लोगों ने रेड कलर की पैंट या जिनकी जेब में 1 रुपये का नया नोट है वो आए और इनाम ले जाएं। क्या कहा? रेड पैंट। अब रेड पैंट वाले नहीं मिले तो उन्होंने क्या कर दिया? फिर आपको उन्होंने ये कह दिया कि या तो लाल कलर की पैंट पहन रखी हो आपने, या जेब में 1 रुपये का नोट हो, वो आए और इनाम ले जाएं। अब जिन लोगों ने सिर्फ रेड कलर की पैंट पहन रखी है वो इनाम लेने आ जाएंगे। जिन लोगों की जेब में 1 रुपये का नया नोट है वो भी इनाम लेने आ जाएंगे, और जिन लोगों ने रेड पैंट पहन रखी है और उनकी जेब में 1 रुपये का नोट भी है वो भी लेने आ जाएंगे। यानी कि यहाँ जो या है वो इंक्लूसिव या है, और मैथमेटिक्स में ये इंक्लूसिव या सम्मिलन वाला या चलता है जिसमें दोनों के साथ साथ होना भी सम्मिलित है। यानी कि जैसे इवेंट ए तो ए हो गई और ये बी हो गई, तो ये क्या है? ए और बी के दोनों की हैपनिंग है। और ए या बी की बात कर रहे हैं तो वो कौन सा है? ए और बी का मतलब है ये सारा हिस्सा, मतलब दोनों का साथ साथ होना भी सम्मिलित है। ये मैथमेटिक्स में जो या चलता है उस या की बात है। और कौन सा है? इंक्लूसिव या है, सम्मिलन वाला या है। एक्सक्लूसिव या कौन सा होता है? एक्सक्लूसिव या देखते हैं। आप एक ढाबे पर खाना खाने गए तो वहाँ आपने क्या है? स्पेशल थाली ली, स्पेशल थाली। और स्पेशल थाली में क्या है? स्पेशल थाली में आपको क्या रखा है कि जब आप स्पेशल थाली लेंगे तो या तो आपको इसके साथ पेप्सी दी जाएगी या आइसक्रीम। अब पेप्सी या आइसक्रीम, तो इनमें मतलब क्या है? ऐसा नहीं कर सकते आप थोड़ी पेप्सी और थोड़ा आइसक्रीम ले लें। ये एक्सक्लूसिव या है, आइदर पेप्सी और आइसक्रीम। तो ये जो या है ये आपका यानी कि पेप्सी या आइसक्रीम। अब ये वाला जो या है वो एक्सक्लूसिव या है, अपवर्जी या है। ये मैथमेटिक्स में नहीं चलता। तो मैथमेटिक्स में कौन सा या चलता है? इंक्लूसिव या। अब अपने उसी टॉपिक पर आते हैं। फिर आप क्या पढ़ रहे थे? 2 घटनाओं का संघ। 2 घटनाओं ए और बी के संघ को ए यूनियन बी से व्यक्त करते हैं, और एक इसको व्यक्त करता है, ए या बी के होने को व्यक्त करता है। हैपनिंग ऑफ ए और बी इज डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। यानी कि अकेली ए हो रही हो उसको भी व्यक्त कर रहा है, अकेला बी हो रहा हो उसको भी व्यक्त कर रहा है, और ए और बी दोनों हो रहे हो उसका भी व्यक्त कर रहा है। ये वाला पोर्शन कौन सा है? ये कॉमन वाला पोर्शन है, दोनों हो रहे हैं तो इसको भी व्यक्त कर रहा है। तो ये ए यूनियन की बात है। ए यूनियन बी, इसको ए प्लस बी से भी लिख सकते हैं, ए या बी से भी लिख सकते हैं, ए ओ आर और बी से भी लिख सकते हैं। तो ये 2 घटनाओं के संघ की बात रही। इसको दोबारा से पढ़ लेते हैं एक बार। 2 घटनाओं का संघ, यूनियन ऑफ 2 इवेंट्स। 2 घटनाओं कैपिटल ए और कैपिटल बी के संघ को संकेत ए यूनियन बी या ए प्लस बी या ए या बी से प्रदर्शित करते हैं, और ए यूनियन बी घटना ए या घटना बी के घटित होने को व्यक्त करता है। घटना ए यूनियन बी में ए या बी या ए और बी दोनों की सभी अनुकूल स्थितियां सम्मिलित हैं। इस प्रकार ए और बी में से कम एक घटना के होने को भी संकेत ए यूनियन बी से ही व्यक्त करते हैं। कम से कम एक घटना का होना, कम से कम एक घटना का होना क्यों हो गया? क्योंकि आप देख रहे थे ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है, और ये आपका कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी दोनों का होना है। तो ए और बी दोनों का होना वो व्यक्त कर गया। ये अकेली ए है उसको भी होने को व्यक्त कर रहा है, ये अकेला बी है तब भी व्यक्त कर रहा है,
यानी केवल एक घटना हो रही है उसको भी व्यक्त कर रहा है और दोनों हो रही हैं उसको भी व्यक्त कर रहा है। तो ये ए यूनियन बी कम से कम एक घटना के होने को भी व्यक्त करता है। तो ये रहा दो घटनाओं का संघ। फिर आगे बढ़ते हैं। यूनियन ऑफ टू इवेंट्स एक बार और पढ़ लेते हैं। द यूनियन ऑफ टू इवेंट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई सिंबल ए यूनियन बी और ए और बी, ए प्लस बी, एंड इट इज डिनोटेड बाई, it denotes the occurrence of either of the event A or B or both. The event A union B contains all the elements of favorable cases which are either in A or in B or in both. Thus occurrence of at least one event out of A or event B is denoted by A union B. तो ये कम से कम एक घटना के होने को भी अपन ए यूनियन बी से व्यक्त कर देते हैं। अब लेते हैं दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स इसको अपन ए इंटरसेक्शन बी इससे डिनोट करते हैं या सिंपली ए इंटू बी से व्यक्त करते हैं, या आप कह सकते हैं ए एंड बी, ए और बी दोनों का होना, या इसको लिख सकते हैं ए और बी, यानी कि दोनों के साथ साथ होने की घटना ए इंटरसेक्शन बी से व्यक्त की जाती है। ए इंटरसेक्शन बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटू बी लिख सकते हैं। ए इंटू बी यानी कि दोनों का साथ साथ होना, देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, और ए एंड बी लिख दिया इसका मतलब भी यही है, ए और बी लिख दिया उसका मतलब भी यही है। तो ये दो घटनाओं के साथ साथ होने को व्यक्त करता है। और डायग्राम देखें तब ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है और ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। तो ये आपका जो पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करेगा। ए इंटरसेक्शन बी मींस देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, उन दोनों का साथ साथ होना, ये दो घटनाओं के साथ साथ होने को व्यक्त करता है। और क्या कहते हैं आप, ए इंटरसेक्शन बी। दोबारा पढ़ लेते हैं। दो घटनाओं का सर्वनिष्ठ, दो घटनाओं ए और बी के सर्वनिष्ठ को संकेत ए इंटरसेक्शन बी या ए इंटू बी या ए और बी से व्यक्त करते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी घटना ए और बी के साथ साथ घटित होने को व्यक्त करता है। इस प्रकार ए इंटरसेक्शन बी में वे सभी अवयव सम्मिलित होंगे, वे सभी तत्व सम्मिलित होंगे जो ए और बी दोनों में हैं, अर्थात ए और बी दोनों की सभी अनुकूल स्थितियां इसमें ए इंटरसेक्शन बी में सम्मिलित होती हैं। एक बार और पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटू बी और ए एंड बी। इट डिनोट्स द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स ए एंड बी। द इवेंट ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स all the elements of favorable cases which are in both A and B, दोनों में हो। और डायग्राम आपने बनाई दिया, ये आपका A और ये आपका B और कॉमन एलिमेंट ये A इंटरसेक्शन B और ये पूरा आपका सैंपल स्पेस। तो इस तरह से दोनों के साथ साथ होने को आप A इंटरसेक्शन B से व्यक्त करते हैं। फिर लेते हैं आप पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट। पूरा घटना पहले भी देख चुके हैं। सपोज ए कोई घटना है, ये सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस के वे बिंदु जो ए में नहीं हैं ए की पूरक घटना बनाते हैं। ये तो आपके पास ए की बात हो गई, जो सर्किल ए के अंदर है, जो क्लोज कर्व दे रखा है ए के अंदर, ये तो ए के होने को व्यक्त कर रहा है। और जो इसके आउटसाइड है वो ए बार ए के ना होने को व्यक्त करते हैं। ए बार ये आपका ए के ना होने को व्यक्त कर रहे हैं। तो सैंपल स्पेस के वे पॉइंट जो ए के अंदर नहीं हैं वो क्या कहलाते हैं, वो ए की पूरक घटना बनाते हैं। आप देख सकते हैं ए और ए की पूरक घटना दोनों मिलकर पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। ए बार से भी डिनोट करते हैं, ए डैश से भी डिनोट करते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ये भी लिख देते हैं। यहाँ ए यूनियन ए बार कंप्लीट सैंपल स्पेस हो जाता है। दोनों एक दूसरे की पूरक घटना है। ए की पूरक घटना ए बार और ए बार की पूरक घटना ए।
तो ये इसकी पूरा घटना की बात रही। एक बार और पढ़ लेते हैं। ए की पूरा घटना को संकेत ए डैश या ए बार या ए सी से व्यक्त करते हैं, और एक घटना ए बार तभी घटित होती है जबकि ए घटित ना हुई हो। अगेन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए इज डिनोटेड बाई ए डैश और ए बार और ए सी विच अकर्स व्हेन ए डज नॉट अकर। मतलब जब ए नहीं होगी तभी घटना ए बार होगी, ए की पूरा घटना होगी। दोनों को मिला देते हैं तो पूरा सैंपल स्पेस बन जाता है। अब कुछ प्रमुख घटनाओं का निरूपण। अब कुछ ऐसी घटनाएं जो बार बार अपन यूज करेंगे, उनको एक बार अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो देखिए, पहले तो आपने सबसे पहले ए बार लिया। ए बार अपन देख लेते हैं, ए बार भी लिया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये ए और ये ए बार हो गया, ए बार, या आप कह सकते हो ए डैश, ए के आउटसाइड। अब इसके बाद अपन करते हैं, सपोज ए और बी दो घटनाएं हैं, तो ए बार इंटरसेक्शन बी, ये तो आपने क्या डिनोट किया, ए बार डिनोट किया। ये पूरा सैंपल स्पेस था। ए सर्किल के अंदर जो पॉइंट आ रहे हैं वो तो ए के होने को व्यक्त कर रहे हैं, और जो ए के बाहर आ रहे हैं वो ए बार को डिनोट कर रहे हैं। अब अपन लिख रहे हैं ए बार इंटरसेक्शन बी। तो देखें, दोबारा यही फिगर बना देते हैं। ये तो आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ए बार, ए के जो आउटसाइड है वो ए बार, अभी आपने देखा ही था, फिगर बना हुआ है, फिर दोबारा बना रहा हूँ। ये ए बार है, ए बार इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब ए बार और बी में जो कॉमन है, यानी कि हैपनिंग ऑफ बी एंड नॉट हैपनिंग ऑफ ए। तो वो कौन से स्थितियाँ हो गई इसमें आप देख रखे हैं दोनों को कॉमन, ये वाला पोर्शन हुआ। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वो कौन सा दिखाई दे रहा है आपका, ये हो गया इसके अंदर ए बार, ये आपका बी है। तो बी सर्किल के अंदर और ए के आउटसाइड, ये ए बार इंटरसेक्शन बी हुआ। और वैसे भाषा में क्या, वो घटनाएं जिसमें ए नहीं हो रही है और बी हो रही है। इसी तरह से अपन कर देते हैं फिर यहाँ ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार, इनको देखते हैं। ये तो ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। पहले बी बार की बात करते हैं। बी बार यानी कि बी के आउटसाइड, नॉट हैपनिंग ऑफ बी, बी का ना होना। ये अपन ने बी के आउटसाइड वाला पोर्शन ले लिया, ये हो गया बी बार। लेकिन आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है ए इंटरसेक्शन बी बार, यानी कि हैपनिंग ऑफ ए नॉट हैपनिंग ऑफ बी। नॉट हैपनिंग ऑफ बी यानी कि ए के इनसाइड। तो ए के इनसाइड कौन सा वाला हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा आएगा जो ए के इनसाइड है, ए के अंदर लेकिन बी के बाहर। तो ये वाला पोर्शन हुआ हैपनिंग ऑफ ए नॉट हैपनिंग ऑफ बी, ए के इनसाइड और बी के आउटसाइड। अब एक बार दोबारा बना लेते हैं इन्हीं को। ये आपका पूरा सैंपल स्पेस, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी। अब यहां देखते हैं पहले ये वाला, ये जो ए के इनसाइड है ये तो हैपनिंग ऑफ ए लेकिन बी के आउटसाइड है। तो ये वाला जो पोर्शन है ये है हैपनिंग ऑफ ए नॉट हैपनिंग ऑफ बी, हैपनिंग ऑफ ए नॉट हैपनिंग ऑफ बी। उसके बाद देखते हैं ये वाला पोर्शन, देखते हैं बी के इनसाइड और ए के आउटसाइड। ये कौन सा पोर्शन है, ये पोर्शन है आपके पास ए बार इंटरसेक्शन बी, हैपनिंग ऑफ बी नॉट हैपनिंग ऑफ ए। और उनके बीचों बीच में अगर अपन ले लेते हैं यहाँ, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, जैसे ये सर्किल बना देते हैं, ये ए इंटरसेक्शन बी है, हैपनिंग ऑफ बोथ ए इंटरसेक्शन बी। दोबारा से यूनिवर्सल सेट लिया आपने, यूनिवर्सल सेट यानी कि सैंपल स्पेस लिया कंप्लीट। ये तो सैंपल स्पेस है एस। पहला नीले सर्किल, दो नीले सर्किल हो गए, ए और बी को नोट कर रहे हैं।
अब पहला वाला पोर्शन है वो तो है ए के इनसाइड और बी के आउटसाइड, यानी हैपनिंग ऑफ ए नॉट हैपनिंग ऑफ बी। रेड क्रॉस से जो डिनोट हो रहा है वो कौन सा है, बी के इनसाइड ए के आउटसाइड, नॉट हैपनिंग ऑफ ए एंड हैपनिंग ऑफ बी, ए का ना होना बी का होना। और ये जो कॉमन पॉइंट्स हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ए और बी दोनों के साथ साथ होने को व्यक्त कर रहे हैं। अब अगर यहीं से देखें आप तो देयरफॉर ए जो इवेंट है वो किस किस के इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, यानी ए का होना अकरेंस ऑफ ए दो घटनाओं के यूनियन के बराबर है। कौन कौन से, हैपनिंग ऑफ ए विद हैपनिंग ऑफ बी एंड हैपनिंग ऑफ ए विद नॉट हैपनिंग ऑफ बी। दोबारा से, घटना ए का होना जब बी नहीं हो रही हो प्लस ए का होना जब बी हो रही हो। और इसी तरह से आप ये लिख सकते हैं बी को क्या लिख सकते हैं, ए और बी दोनों का साथ साथ होना प्लस ए के ना होने के साथ बी का होना। ये है ए बार इंटरसेक्शन बी और ये ए इंटरसेक्शन बी। तो जब बी के होने की बात होगी तो कौन कौन से केस आएंगे, वे केस जो बी का होना जब ए हो रही हो प्लस बी की वो स्थितियां जब ए नहीं हो रही हो, यानी अगेन हैपनिंग ऑफ बी, और यू कैन से केसेज ऑफ हैपनिंग ऑफ बी, केसेज ऑफ हैपनिंग ऑफ वी व्हेन ए इज हैपनिंग एंड केसेज ऑफ हैपनिंग ऑफ वी व्हेन ए इज नॉट हैपनिंग। बी का ए के होने के साथ होना प्लस बी का ए के ना होने के साथ होना। इसी तरह से ए में क्या था, ए का बी के ना होने के साथ होना यूनियन ए का बी के होने के साथ होना। तो ये फिगर से दिख रहा है। एक और रिजल्ट लिख सकते हैं आप इसी तरह से, ए यूनियन बी मीन्स ए और बी, ए या बी का होना। तो ए या बी का होना, पहले ये ब्लू वाला केस आ गया, फिर पर्पल आ गया, फिर रेड वाला आ गया। तो क्या क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी, यानी कि ये तीनों पोर्शन मिला दें तो सेडेड पोर्शन पूरा आ गया और वो क्या हो गया, ए यूनियन बी। हाँ, इसकी सहायता से अपन वो भी लिख सकते हैं कि अकेले ए का होना हैपनिंग ऑफ ओनली ए, तो ए में से ए और बी का साथ साथ होना है वो हटा देंगे आप, ए और बी का साथ साथ होना, तो केवल ए का होना आ गया। केवल ए का होना कौन सा, ए इंटरसेक्शन बी बार, या इसको कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी बार। जब आपको लिखना होगा ओनली हैपनिंग ऑफ ए, तो ओनली हैपनिंग ऑफ ए, ये नीली डॉट वाला जो पोर्शन है ये आएगा, केवल ए का होना, क्योंकि पर्पल वाले में तो ए और बी दोनों हो रहे हैं, तो उसको कैसे कह सकते हैं, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह से केवल बी का होना, केसेज ऑफ हैपनिंग ऑफ ओनली बी, तो वो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या आप इसको कह सकते हैं ए बार इंटरसेक्शन बी। ये कुछ वो सिंबल्स हो गए जो अपन को बार बार काम आएंगे, तो एक बार आप देख सकते हैं। पहले आपने डायग्राम बनाया, डायग्राम में सैंपल स्पेस लिया, सैंपल स्पेस के साथ साथ दो इवेंट्स ली, ए और बी, केवल ए का होना, केवल बी का होना, ए और बी का साथ साथ होना, और पूरा शेडेड पोर्शन ए यूनिट। पहला वाला ब्लू किसको व्यक्त कर रहा है, केवल ए का होना। पर्पल वाला ये बैंगनी कलर ये किसको व्यक्त कर रहा है, ए और बी दोनों का होना। रेड किसको व्यक्त कर रहा है, केवल बी का होना, यानी हैपनिंग ऑफ बी नॉट हैपनिंग ऑफ ए। और इनकी सहायता से आपने ए लिखा, ए क्या है, केसेज ऑफ हैपनिंग ऑफ ए का बी के ना होने के साथ होना प्लस ए का बी के होने के साथ होना। इसी तरह से सेकंड में लिखा बी का होना, ए और बी का साथ साथ होना प्लस ए के ना होने के साथ बी का होना, यानी बी का होना बी ए के होने के साथ हो रही है प्लस बी ए के ना होने के साथ हो रही है। फिर आपने लिखा ए यूनियन बी हैपनिंग ऑफ ए और बी, ए या बी का होना, कम से कम एक घटना का होना। तो पहले ये वाला केस लिखा, केवल ए का होना, ए और बी दोनों का होना प्लस केवल बी का होना, तीनों को ऐड कर दिया, और उन्हीं की सहायता से आपने ओनली ए और ओनली बी का लिख लिया। इनको पढ़ लेते हैं एक बार। कुछ प्रमुख घटनाओं का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम मेन इवेंट्स।
माना एस एक प्रतिदर्श समष्टि है, सैंपल स्पेस है, और ए और बी इसकी दो घटनाएं हैं, तब घटना ए घटित हो लेकिन बी घटित ना हो, ए इंटरसेक्शन बी बार। अगर वो फिगर में दोबारा बना दूं, यहाँ पे ये ए और ये आपका बी और ये अपना सैंपल स्पेस, तो केवल ए का होना बी का ना होना, वो कौन सा केस आएगा? ये वाला आएगा। केवल ए का होना बी का ना होना, ओनली ए, ए इंटरसेक्शन बी बार। इसको कई बार ऐसे भी लिख देते हैं ए माइनस बी, या इसको लिख सकते हैं केवल ए, ओनली ए। सबका मीनिंग एक ही है। और आगे पढ़ते हैं। घटना बी घटित हो लेकिन ए नहीं हो, ए बार इंटरसेक्शन बी, अभी किया था, फिर एक बार दोबारा फिगर बना दूं। ये ए, ये बी, ये आपका सैंपल स्पेस, ओनली बी नॉट ए, केवल बी का होना, ए का ना होना। तो ये किसको व्यक्त कर रही है? आपके ए बार इंटरसेक्शन बी, या इसको कह सकते हैं आप बी माइनस ए, ये आप लिख सकते हैं इसे। केवल बी का होना, केवल बी, ओनली वी। तो ये घटना बी घटित हो लेकिन ए ना हो। फिर आगे देखते हैं। कैपिटल ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी बार, और बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए बार इंटरसेक्शन बी। अभी आपने देखा था, एक बार दोबारा फिगर बनाते हैं। ए, ये बी, ये आपका सैंपल स्पेस, ये कौन सा पॉइंट है? ए इंटरसेक्शन बी, दोनों के साथ साथ होने की स्थितियां। और ये वाला कौन सा था? ए, ये आपका ओनली ए, और इन दोनों को मिला दिया आपने तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। देखो ये तो कौन सा है आपका? ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस ए इंटरसेक्शन बी मिलके ए बन गया। और बी किससे बन रहा था? बी, दोबारा इसी को देख सकते हैं, दोबारा बना दें आप। ये ए, ये बी, ये आपका सैंपल स्पेस, और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी वो रहा पहले वाला ही। और ये कौन सा है आपका? ये हो गया ओनली बी, केवल बी का होना, ए का ना होना। ये है अपने पास ए बार इंटरसेक्शन बी, और दोनों को मिला देते हैं अपन। ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी, तो बी का हैपनिंग हो गया। और तीनों केस मिला दिए तो ए यूनियन बी आ गया। ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी बार, ए इंटरसेक्शन बी, ए बार इंटरसेक्शन बी, ये ए यूनियन बी आ गया। तो इस तरह से अपन इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। प्रायिकता का योग प्रमेय। अब अपन एक थ्योरम लेते हैं, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है? सपोज ए और बी कोई भी दो घटनाएं हैं, तब ए या बी के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ये बराबर होती है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। देखिए आसान सा प्रूफ है, अपन डायग्राम से ही देखते हैं। ये तो आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये वाला पोर्शन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी है। ये वाला पोर्शन कौन सा है? ए इंटरसेक्शन बी बार है। ये ए बार इंटरसेक्शन बी, ये पूरा सैंपल स्पेस। क्या लेना चाहते हैं आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं। तो पहले आप देखते हैं फेवरेबल केसेज ऑफ इवेंट ए, सिंस नंबर ऑफ फेवरेबल केसेज ऑफ इवेंट ए, ए के होने की अनुकूल स्थितियाँ। तो ए के होने की अनुकूल स्थितियाँ क्या आएंगी? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी।
इन पहले और दोनों को जोड़ दिया। ये तो ए इंटरसेक्शन बी बार हो गया, ए इंटरसेक्शन बी बार यानी केवल ए के अंदर, बी के बाहर है। और ये ए इंटरसेक्शन बी हो गया। और जब आप करेंगे ओनली बी, वो ओनली बी ये हो जाएगा। हाँ, क्या लिखा आपने? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए। नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए से क्या आ गया? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। और इसी तरह से आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी, बी की अनुकूल स्थितियाँ। तो बी की अनुकूल स्थितियाँ कौन सी आएंगी? ए इंटरसेक्शन बी की स्थितियाँ प्लस ए बार इंटरसेक्शन बी की स्थितियाँ। तो ये लिख देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये बी की अनुकूल स्थितियाँ हो गई, अभी आपने देखा था। और फिर दोबारा फिगर से देख सकते हैं आप बी की अनुकूल स्थितियाँ, या बी के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, ए इंटरसेक्शन बी के पॉइंट और ए बार इंटरसेक्शन बी के पॉइंट, यही लिख दिया। दोनों को जोड़ने पर एडिंग दीज टू, इनको जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या आएगा? नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी बराबर नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए बार इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब इनको ऐड करते हैं। तो देखिए राइट साइड में ये 3 वाले जो सेट हैं वो लिए आपने। ये तीनों किसके बराबर हो गए? ज़रा चेक करें। ए इंटरसेक्शन बी बार, पहले वाला डॉट वाला पोर्शन, ए इंटरसेक्शन बी ये कॉमन वाला पोर्शन, ए बार इंटरसेक्शन बी क्रॉस वाला पोर्शन, और तीनों मिलके तो ए यूनियन बी हो जाता है। तो बस यही लिख देते हैं अपन। दिस इम्प्लाइज नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन बी, दिस इक्वल टू नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए यूनियन बी प्लस नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये हो गया। डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई कैपिटल एन। कैपिटल एन टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, उससे डिवाइड कर दिया आपने। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इन ए अपॉन कैपिटल एन, या कह सकते हो ए की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। यहाँ हो गया बी की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ, और ये ए यूनियन बी की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ, और ये ए इंटरसेक्शन बी की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन कुल स्थितियाँ। ये हो गया। अब ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी है, और ये जो दिख रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है। ए इंटरसेक्शन बी वाली टर्म इस साइड ले आते हैं, अब आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये क्या बन गया? ये बन गया देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यही तो प्रूफ करना था आपको। क्या लिखा था आपने ऊपर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी को ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी। ये ऐसे कैसे हो जाएगा? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब है उनका साथ साथ होना, वही ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है। तो ये आपकी कहलाती है प्रायिकता का योग प्रमेय, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आसान सा प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे सीधे लर्न करना है। इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं अपन। प्रायिकता का योग प्रमेय, एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। किन्हीं दो घटनाओं ए और बी के लिए, फॉर एनी टू इवेंट्स ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी यही प्रूफ किया था। बहुत बेसिक रिजल्ट है और पॉपुलर रिजल्ट है, क्वेश्चंस में यूज होता रहता है, तो आपको ये याद करके रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, एक ही बात है।
यूनियन को या भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी के होने की प्रायिकता बराबर ए के होने की प्रायिकता प्लस बी के होने की प्रायिकता माइनस ए और बी दोनों के होने की प्रायिकता। फिर यही एक बार और लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, अगर ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं हो जाएं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो जाएं, यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी हों, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन तब क्या होगा, तब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव इवेंट कौन सी होंगी? जैसे ये तो आपका सैंपल स्पेस हो गया, एक इवेंट ये हो गई और एक इवेंट ये हो गई, यानी दोनों में कॉमन पोर्शन नहीं है कोई भी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है यहाँ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है तो जो लिखा है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है तो 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये बराबर हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। कब? जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी बराबर पी ए प्लस पी बी। यूनियन लिखें या प्लस लिखें एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए या बी के होने की प्रायिकता। पहले तो आपने देखा किन्हीं भी दो घटनाओं ए और बी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये था। लेकिन अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, तो ऐसी घटनाएं होंगी, इनमें कॉमन कुछ होगा ही नहीं। कॉमन कुछ भी नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी वाले जो केस थे उसमें कोई पॉइंट आएगा ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं आएगा। तो वो ए इंटरसेक्शन बी 5 हो गया, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया। तब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी। तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो इस तरह दो परस्पर अपवर्जी घटनाओं के लिए ये प्रायिकता का योग प्रमेय हुआ। अब हम ये 3 घटनाओं के लिए भी देखते हैं। किन्हीं 3 घटनाओं ए बी सी के लिए, फॉर एनी 3 इवेंट्स ए बी सी, एनी 3 इवेंट्स ए बी सी। अभी क्या देख रहे थे, ए या बी के होने की प्रायिकता। अब आप यहाँ लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो किसके बराबर आएगा, एक बार तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये किन्हीं 3 घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय रहा। और अगर सिंपल उसमें लिख दें प्लस वाले में, तो दोबारा लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। आपको एक ही तरह से लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं, लेकिन बुक्स में अलग अलग तरह से लिखे रहते हैं, इसलिए दो तरह से लिख के बता रहा हूँ। यूनियन की जगह प्लस भी लिख सकते हैं। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ए और बी का साथ साथ होना, उसको आप सिंपल ए बी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी। ये आ गए। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे आप इसको इसी तरह से लर्न करेंगे। और प्रूफ करने के लिए उसी पहले की तरह ही प्रूफ करेंगे। अगर आपको प्रूफ करना है तो आप किस तरह से करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप अपने आप कर सकते हैं, बाकी वैसे आवश्यकता नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी
इसको लिखा आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी को एक इवेंट की तरह ले लिया आपने, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये आ जाएगा। अब ये तो ए यूनियन बी तो आपको पहले से आता है, इसकी जगह फिर क्या लिख देंगे आप, पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी सी, ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस, अब इसको देखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको फिर एक्सपेंड कर देते हैं आप, ये पहली वाली टर्म तो ऐसे कैसे ही लिख देंगे आप। इसको देखते हैं यहाँ क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा फिर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बस अब सबको नोट कर देते हैं। तो फाइनली क्या आ गया, पहले आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस बी के होने की प्रायिकता, जो सी लिखा था उसको पहले लिख लिया आपने, सी के होने की प्रायिकता, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, पहले बी इंटरसेक्शन सी वाला लिख देते हैं, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, और माइनस माइनस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बिल्कुल दूर दूर तक प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे सीधे लर्न करके रखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए एंड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, ये इवेंट ए, ये इवेंट बी, ये इवेंट सी, ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स, देन यदि ए बी सी तीनों कैसी हों, परस्पर अपवर्जी हों, यदि घटनाएं ए बी सी परस्पर अपवर्जी हों, परस्पर अपवर्जी होंगी तो उनकी साथ साथ होने की स्थिति खत्म हो जाएगी। आप देख सकते हैं अपन ने यहाँ फिगर बना दिया है, डिसजॉइंट इवेंट या परस्पर अपवर्जी, ए इंटरसेक्शन बी फाई है, बी इंटरसेक्शन सी ये भी फाई है, सी इंटरसेक्शन ए ये भी फाई है, तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, किन्हीं तीन घटनाओं ए बी सी के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। दोबारा से क्या पढ़ा आपने, एक बार रीडिंग लगाते हैं, किन्हीं तीन घटनाओं ए बी सी के लिए, फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और प्लस वाले में भी लिख सकते थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, कम से कम एक घटना के होने की प्रायिकता, यूनियन कम से कम एक में भी व्यक्त होता है, तो क्या आएगा, ए के होने की प्रायिकता प्लस बी के होने की प्रायिकता प्लस सी के होने की प्रायिकता माइनस ए और बी के साथ साथ होने की प्रायिकता माइनस बी और सी के साथ साथ होने की प्रायिकता माइनस सी और ए के साथ साथ होने की प्रायिकता प्लस ए बी सी तीनों के साथ साथ होने की प्रायिकता। हाँ, अगर ये एन इवेंट्स होती, यदि एन घटनाएं A1 A2 A3 डॉट 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 AN परस्पर अपवर्जी हूँ, परस्पर अपवर्जी हूँ, जनरल के लिए नहीं लिखा है, तब क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3
यूनियन डॉट 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 यूनियन ए एन, सभी घटनाओं के मतलब A1 या A2 या A3 या AN के होने की प्रायिकता उनकी सभी घटनाओं के अलग अलग होने की प्रायिकताओं के योग के बराबर हो जाएगा। कब? जब ये सभी परस्पर अपवर्जी हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। ये हुआ तो ये प्रायिकता के मतलब प्रायिकता का योग प्रमेय आ गया। अब इसको एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। किन्हीं तीन घटनाओं ए बी सी के लिए फॉर एनी थ्री इवेंट्स ए बी सी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब उसको प्लस वाले में भी लिख सकते थे, यहाँ प्लस नहीं लिखा है, प्लस वाले में भी लिख सकते हो आप इसे। मैं प्लस वाले में और लिख देता हूँ एक बार, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ए एंड बी बोथ, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटू ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। इसका फिगर भी बना सकते हैं, वैसे फिगर की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी इवेंट ए हो गई, ये इवेंट आपकी बी हो गई, ये इवेंट आपकी सी हो गई और ये सैंपल स्पेस हो गया। अगर इनके पॉइंट्स को इससे नोट कर दें, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। तो आप यहाँ देखें 1 किसको व्यक्त कर रहा है? 1 व्यक्त कर रहा है हैपनिंग ऑफ ए, नॉट हैपनिंग ऑफ बी, नॉट हैपनिंग ऑफ सी। ए सिर्फ ए के अंदर, मतलब बी के भी आउटसाइड है, सी के भी आउटसाइड है। 2 किसको डिनोट कर रहा है? 2 डिनोट कर रहा है हैपनिंग ऑफ बी, नॉट हैपनिंग ऑफ ए, नॉट हैपनिंग ऑफ सी। और 3 किसको व्यक्त कर रहा है? सिर्फ सी की अकरेंस। ये तो आपका ए ए ए ए ए हो गया, ओनली ए। ये ओनली बी, सेट थ्योरी में भी पढ़ते हैं अपन सारा ये। और केवल सी, हैपनिंग ऑफ सी, नॉट हैपनिंग ऑफ ए, नॉट हैपनिंग ऑफ बी। फिर आप देखें 5 और 6, 4 किधर गया? 4 ये रहा। तो अपन लिखते हैं 4 and 7, 4 और 7 मिला के ये किसको डिनोट कर रहे हैं? ये डिनोट कर रहे हैं ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी में कॉमन है। इसी तरह से 5 + 7, 5 and 7, 5 और 7 किसको व्यक्त कर रहे हैं? ये ए इंटरसेक्शन बी को व्यक्त कर रहे हैं। और 6 and 7, 6 and 7 आपके बी इंटरसेक्शन सी को व्यक्त कर रहे हैं। और ओनली 7 आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को डिनोट कर रहा है। अब आप कहेंगे केवल 5 किसको डिनोट कर रहा है? 5 कर रहा है ए और बी दोनों का होना, लेकिन सी का ना होना। अगर अपन 5 को डिनोट करें आप इसमें 5, तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार, सिर्फ 5 के लिए हैपनिंग ऑफ ए एंड बी एंड नॉट हैपनिंग ऑफ सी। इसी तरह से 6 किसको डिनोट कर रहा है? 6 डिनोट कर रहा है बी और सी का होना, लेकिन ए का ना होना, हैपनिंग ऑफ बी एंड सी, नॉट हैपनिंग ऑफ ए। और इसी तरह से फिर अपन ले लेते हैं 4 किसको व्यक्त कर रहा है? हैपनिंग ऑफ ए एंड सी, नॉट हैपनिंग ऑफ बी। तो आप तो वो डायग्राम की बात हो रही थी सिर्फ, तो डायग्राम में आपने बना दिया ए यूनियन बी यूनियन सी के होने की प्रायिकता किसके बराबर हो गई? ये ए के होने की प्रायिकता प्लस बी के होने की प्रायिकता प्लस सी के होने की प्रायिकता माइनस ए और बी के साथ साथ होने की माइनस बी और सी के साथ साथ होने की माइनस सी और ए के साथ साथ होने की प्लस ए बी सी तीनों के साथ साथ होने की। अब इनको पढ़ लेते हैं एक बार। यदि ए बी सी परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी, ये हो गया। तो इस तरह से 3 घटनाओं के लिए रहा, 3 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तो उनकी प्रायिकता ये हो गई। अब आगे बढ़ते हैं।
यदि A1 A2 A3 AN परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तो जैसा पहले लिखा था, इफ़ A1 A2 A3 अप टू AN आर AN म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन probability of A1 union A2 union A3 ... union AN equal to probability of A1 plus probability of A2 plus probability of A3 plus ... probability of AN। तो इस प्रकार ये दो या दो से अधिक घटनाओं का रिप्रेजेंटेशन रहा और फिर आपने देखा प्रायिकता का योग प्रमेय। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर अगली क्लास में इन पे आधारित क्वेश्चंस करते हैं अपन। सभी को नमस्कार।